वेलकम बैक। डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने डीएसए में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। कुछ कमेंट्स था कि सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस को एक साथ कैसे रन करेंगे और उसकी लॉजिक क्या होगी। तो इसके बारे में तो मैंने सारे ऑलमोस्ट ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं उसको। मैं सारा आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, देन रन करके इसके आउटपुट को भी दिखा देता हूँ और ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। पूरा कोड जो कि मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो नॉर्मल जो ऑपरेशंस थे, नॉर्मल ऑपरेशंस दैट मीन्स कि ऐड बिगिनिंग में करना, ऐड लास्ट में करना, वो सारा आपका एज यूजुअल चलेगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया तो एक SC लिंक नाम करके एक स्ट्रक्चर बना लिया, ऊपर आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसके बाद इसका एक सिर्फ हेड जो कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा, इसके लिए एक पॉइंटर बना लिया। इम्पटी में जैसे नॉर्मली आप सिंगल लिंक लिस्ट में हेड को नल करते थे उसी तरीके से नल किए हुए हैं। ऐड या इंसर्ट एट फर्स्ट यानी बिगिनिंग में, जिसको कहते हैं कि बिगिनिंग में हमको जोड़ना। तो वो बिगिनिंग में कैसे ऐड करेंगे, तो नॉर्मली ऑपरेशन वही है कि देखिए, सबसे पहला काम किया कि एक नोड टाइप का दो पॉइंटर बना लिया, PTR और PTR1। PTR में मेलॉक किया और मेलॉक करके उस PTR के इन्फो वाले पार्ट में एलिमेंट को रखा। रखने के बाद फिर हेड को चेक किया कि हेड नल है। यदि हेड नल के इक्वल है तो करंट नोड अपना ही एड्रेस अपने अंदर रखेगा, यानी कि अपना ही एड्रेस अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में कंटेन करेगा। तो इस लाइन को आप देखिए, आपको ये बुझा जाएगा कि PTR के नेक्स्ट में डाल दिया किसको, PTR को, अपना ही एड्रेस उसी में डाल दिया और हेड इक्वल टू PTR, देन यहाँ से रिटर्न हो गया। इसी तरीके से PTR1 में रखा हेड। यदि मान लो हमारा और भी नोड है तो बिगिनिंग में जोड़ रहे हैं, तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ऑलवेज कंटेन करेगा किसको, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। तो लास्ट में तो जाना पड़ेगा, तो लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस वही होगा जो हेड के पास है। तो यहाँ देखिए कि व्हाइल PTR1 एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, कि हेड के इक्वल यदि नहीं है तो देन क्या करेगा, PTR1 इक्वल टू PTR1 का नेक्स्ट, यानी कि आगे की तरफ वो प्रोसीड करते चला जाएगा। और जब ये लास्ट वाले नोड पर पहुंचेगा तो उसके नेक्स्ट में उसको क्या मिल जाएगा, हेड का एड्रेस मिल जाएगा, यानी हेड वाला सेम मिल जाएगा। तो देन ये कंट्रोल बाहर हो जाएगा, यानी इस लूप से यह लूप टर्मिनेट करेगा। लूप के टर्मिनेशन के बाद PTR के नेक्स्ट में डाल दिया किसको, हेड को। तो हेड को इसलिए डाला क्योंकि जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यानी कि जो अभी करंटली या प्रेजेंट टाइम में जो मेरा मेन है वो कौन सा है, तो वो तो अब फर्स्ट नोड नहीं रहेगा क्योंकि उसके पहले एक नोड जोड़ना है। तो इसीलिए उसके एड्रेस को उठा करके रख लिया PTR के नेक्स्ट में। और PTR1 कौन हो गया, लास्ट नोड हो गया, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया PTR को। और हेड इक्वल टू PTR, यानी कि हेड को शिफ्ट कर गया जो नया नोड बना उस पर। और जब आप हेड को शिफ्ट कर दिए तो यानी कि नया नोड हो गया जो करंट नोड था ये, यानी कि PTR जो बना करके गए थे वो। और देन इससे यहाँ से टर्मिनेट कर जाना, बाहर निकल जाना है। इसके बाद बात आती है दूसरा, यानी कि इंसर्ट एट लास्ट। तो देखो, इंसर्ट एट बिगिनिंग और लास्ट दोनों का काम सेम ही है, ऑपरेशन भी सेम चलता है, सारा चीज़ सेम चलेगा, सिर्फ हेड की शिफ्टिंग नहीं होगी। जैसे वहाँ ऊपर हम लोग ने लिखा कि PTR, इस जगह पर लिखा ना कि हेड इक्वल टू PTR, बस इतना सा ही हटा देना है। देखो सारा ऑपरेशन सेम चला, लास्ट में सिर्फ हेड इक्वल टू PTR हटा दो, क्योंकि फर्स्ट नोड हम करंट वाले को मानेंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि वो बिगिनिंग में जुड़े या एंड में जुड़े, बात तो बराबर है, वो एंड ही कहलाएगा। और जैसे ही हम हेड को शिफ्ट करते हैं तो वो फर्स्ट नोड बन जाता है। अब इसके बाद आ जाइए कि आफ्टर एन एलिमेंट की बात करते हैं। तो आफ्टर एन एलिमेंट में क्या होगा, केसेस कितने होंगे, 3 तो केस होना ही होना है। पहला हो गया कि हेड यदि नल है तो उस केस में मैसेज हो जाएगा कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और उसके बाद यदि एम्प्टी है,
तो एम्प्टी है तो एलिमेंट इंसर्ट होगा नहीं, क्योंकि जिसको हमने सर्च करना है वो तो एलिमेंट है ही नहीं, यानी पूरा लिस्ट ही खाली है। तो इसलिए मेलॉक करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फ्री कराना पड़ता। इसलिए मेलॉक का जो ऑपरेशन है वो उसके नीचे है कि ptr इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मेलॉक साइज ऑफ नोड, ये दे करके और देन एलिमेंट को डालने के बाद ptr1 में रखा हेड को, किस लिए, सर्चिंग के लिए। ptr1 के नेक्स्ट में चेक किया कि नोट इक्वल टू हेड, यानी कि लास्ट नोड तक हम लोगों को जाना है, इसलिए चूँकि यहाँ पर नल होता नहीं है, तो नल होगा नहीं तो हेड को ही चेक कराने में फ़ायदा है। ये हेड पहला का एड्रेस रखे हुए है और लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है वो भी पहला का ही एड्रेस रखता है, तो इसलिए ये आसान होता है सर्च करने में। और ptr1 के इन्फो को चेक करना है बार बार आपको कि सर्च के इक्वल है क्या। यदि इक्वल मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जिस नोड को हम खोज रहे हैं वो मिल गया, तो जस्ट इसके बाद हमारा नोड ऐड होना है। तो ptr के नेक्स्ट पार्ट में डाल देना है ptr1 के नेक्स्ट को, और ptr1 के नेक्स्ट में डाल देना है ptr को, ये ऑटोमेटिक बीच में ऐड हो जाएगा और यहीं से रिटर्न कर जाना। अदरवाइज़ यदि नहीं मिला तो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आगे की तरफ प्रोसीड करने के लिए ptr1 इक्वल टू ptr1 का नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा लास्ट नोड को ये चेक नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में ऑलवेज क्या रहेगा, वही एड्रेस रहेगा जो हेड कंटेन किए हुए हैं। तो जस्ट इसके नीचे जब आते हैं तो हमको लास्ट नोड को चेक कराना है, यानी कि ptr1 के इन्फो को चेक कर लेना है कि सर्च के इक्वल है। तो जो ऑपरेशन हम लोग लूप के भीतर इफ़ लगा करके दे रहे थे, सेम वही ऑपरेशन बाहर खाली उठा करके रख देना है, आपका ये ऐड हो जाएगा। यदि लास्ट नोड आपका मैच करेगा तो उसमें भी ये ऐड कर देगा। और यदि मान लो आपका ये भी नहीं, लास्ट नोड भी मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से वो मैसेज दे देगा कि %d लगा दिया आगे, तो यानी कि सर्च वाला जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट हो जाएगा कि इस एलिमेंट को हमने खोज लिया लेकिन ये मिला नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो जो ptr मेलॉक किए हुए हैं उसको फ्री करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसके बाद आएंगे कि आफ्टर पर्टिकुलर नोड नंबर, तो जैसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो उसी तरीके से नोड नंबर को सर्च करेंगे। सिर्फ अंतर यही होगा कि वहाँ पर या एलिमेंट या सर्च को हम डायरेक्ट सर्च कर रहे थे, इन्फो से मैच करा रहे थे, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा i, और i इसलिए लिए कि जितना बार लूप चलेगा उतना बार ये काउंटर के रूप में काम करे, और ये और नोड नंबर सेम चलेगा तो पता चल जाएगा कि उस नोड के बाद हमको ऐड करना है। ऑपरेशन सेम, सारा चीज़ सेम चलेगा, सिर्फ सर्च के जगह पर आपको फाइंड करना है, नहीं इफ़ लगा देना है कि i इक्वल्स टू NO हो गया कि जो नोड नंबर लेकर के आए हैं कि किस नोड नंबर के बाद ऐड करना है। और सारा ऑपरेशन सेम, कहीं कोई अंतर नहीं। सिर्फ याद रखना है कि सर्च कर रहे थे वहाँ पर ptr1 के इन्फो को किससे, सर्च से इक्वली कर रहे थे, और यहाँ पर i और जो NO लेकर के आए हैं उसको मैच कराना है कि दोनों मैच कर जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद है डिलीट। तो डिलीट वाले में भी ऑपरेशन ऑलमोस्ट जो सिंगली लिंक लिस्ट का है उसी तरीके से चलेगा। तो बिगिनिंग में यदि है मेरा नोड और उसको हमको डिलीट करना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करो, आप 2 अलग अलग पॉइंटर ले लो नोड टाइप का, और हेड को चेक करो। हेड यदि नल है तो इसका मतलब है कि डिलीशन ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू लिंक लिस्ट, या उसमें हम ये कहेंगे कि जो लिस्ट है वो है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि लिस्ट इज़ एम्प्टी और बाहर निकल जाना है। लेकिन यदि है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस उठा करके रख लेना है ptr में। तो ptr फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा कहाँ से, हेड से, तो ptr इक्वल टू हेड, और ptr के नेक्स्ट में चेक कर लेना है कि क्या वो हेड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एक ही नोड है। यदि हेड का जो एड्रेस है और ptr के नेक्स्ट में भी वही एड्रेस है तो इसका मतलब एक ही नोड है, तो उस केस में हेड को नल कर देंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो लूप चलाएंगे कि, या लूप इसलिए चलाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लास्ट नोड पहला नोड का एड्रेस कंटेन किए हुए और पहला नोड डिलीट कर रहे हैं, तो इसलिए लूप चला करके लास्ट में जाना नेसेसरी है। तो नीचे आकर के इल्स पार्ट में लिखेंगे कि ptr1 इक्वल टू हेड वाला नहीं फर्स्ट का एड्रेस रखे, वाइल ptr1 एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, और इसको हम सर्च करते चले जाएंगे कहाँ, ये जा कर के रुक जाएगा लास्ट नोड पर।
जैसे लास्ट नोड पर रुकेगा तो हमको डिलीट किसको करना, फर्स्ट नोड को। तो उसका एड्रेस मेरे पास रखा हुआ है कहाँ, PTR के पास। तो PTR1 के नेक्स्ट में, PTR1 का नेक्स्ट यानी कि लास्ट के नेक्स्ट में रख देना है PTR के नेक्स्ट को। यानी कि PTR हो गया मेरा पहला नोड और PTR1 हो गया लास्ट नोड। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में रखना है, जो पहला नोड के नेक्स्ट में है वो। तो हो गया PTR का नेक्स्ट, उठा करके रख दिया किस में, PTR1 के नेक्स्ट में। और हेड इक्वल टू PTR का नेक्स्ट कर दिया कि हेड में रख देना किसको, PTR के नेक्स्ट को। यानी कि अब जो हेड है वो पहला नोड को छोड़ करके सेकंड नोड पर चला जाएगा और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में भी एड्रेस आ गया किसका, जो सेकंड नोड था उसका। तो और अब आप बाहर आइए और लूप से बाहर निकलने के बाद आप आकर के इसको या कंडीशन से यानी इल्स पार्ट से बाहर निकलिए और प्रिंट करिए उस एलिमेंट को जो नोड के अंदर है, यानी कि PTR के अंदर है। PTR के इन्फो को प्रिंट किया और फ्री करा दिया PTR को। सेम इसी तरीके से डिलीट करना है यदि लास्ट नोड को, तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक करना होगा। ऑपरेशन ऊपर से सेम चलेगा, आप देख सकते हैं। और ये लगभग तो ऑपरेशन मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन एक सीरीज में मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट से चलने के लिए सेम उसी तरीके से हेड को चेक करेंगे कि नल है क्या, नल है तो मैसेज दे करके बाहर हो जाना है। अदरवाइज़ PTR में फर्स्ट का एड्रेस रखा और चेक कर लिया कि PTR और का जो नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल है। यदि है तो इसका मतलब एक ही नोड है, और यदि एक नोड नहीं है तब हमको आगे बढ़ना है। तो PTR1 में रख देना है किसको, हेड को। और वाइल PTR1 एरो नेक्स्ट, चूँकि हमको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हमको रहना पड़ेगा अब सेकंड लास्ट पर। तो इसीलिए नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक करेंगे तो हम बने रहेंगे सेकंड लास्ट पर ऑलवेज। तो और आगे बढ़ाते जाना, PTR1 इक्वल टू PTR1 का नेक्स्ट। यानी कि ये जैसे ही फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि हम सेकंड लास्ट नोड पर आकर के रुक गए हैं। अब सेकंड लास्ट पर है तो लास्ट वाले का एड्रेस उठा करके रख लेना है PTR में। तो नीचे देखिए लूप के बाहर आपको लिखा हुआ है ये वाला लाइन आप गौर कीजिए, ये वाला कि PTR इक्वल टू PTR1 का नेक्स्ट। PTR1 का नेक्स्ट, इसका मतलब है कि अगले नोड का एड्रेस आ गया किस में, PTR में। और PTR1 इक्वल टू या PTR1 के नेक्स्ट में डाल देना है PTR के नेक्स्ट को, यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस आकर के साइन हो गया सेकंड लास्ट के नेक्स्ट में। अब इसके बाद PTR को डिस्प्ले करना है और PTR को डिस्प्ले करने के बाद फ्री करा देना है PTR को। तो ये लास्ट से डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका गिवन एलिमेंट, जो एलिमेंट दिया जाए उसको डिलीट करना है। तो ये भी सेम इसी तरीके से चलेगा, लूप वगैरह सारा सेम चलेगा। सिर्फ एक लास्ट माने इसमें अंतर यही होगा कि जो पहला नोड यदि होगा तो उस केस में हेड को भी क्या करना होगा, नल करना पड़ेगा। और यदि मान लो ऐसा नहीं होता है तो बीच वाला कोई भी नोड होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एज यूजुअल जो पुराना वाला आपका कंडीशन है उसी को फॉलो करना है। और पर्टिकुलर नोड नंबर, ये भी तो जो एलिमेंट यदि कर लीजिएगा तो नोड नंबर भी हो जाएगा आसानी से। इसके बाद आपको डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले में तो सिंपल है कि हमको लूप लगा देना है कि व्हाइल, पहले चेक कर लेना है कि हेड नल है क्या। यदि हेड नल है तो मैसेज दे देना है एम्प्टी और वहीं से लौट जाना। अदरवाइज़ फर्स्ट नोड का एड्रेस रखो PTR में और PTR में रखने के बाद व्हाइल लूप लगाओ कि PTR एरो नेक्स्ट नोट इक्वल टू हेड। और यहाँ पर आप प्रिंट करते जाओ, नेक्स्ट करते भी जाओ, यानी PTR को नेक्स्ट में बढ़ाते भी जाओ और उसके डिस्प्ले कराते जाओ उसके इन्फॉर्मेशन को। और देन लास्ट में चूँकि ये लूप जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे ही लास्ट नोड पर आएगा ना लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो उसके पहले मैंने टर्मिनेशन के बाद, पहले नहीं टर्मिनेशन के बाद आकर के जो लास्ट नोड का इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम अंत में प्रिंट कर देंगे। यदि सम के लिए आते हैं तो सम सेम आपका हो जाता है, जैसे डिस्प्ले वाला है, डिस्प्ले वाले के तरह ही सम काम करता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले करा रहे थे उस जगह पर सम इक्वल टू सम प्लस PTR एरो इन्फो सिर्फ कर देंगे तो ये ऐड करते जाएगा। और लास्ट नोड के लिए भी आप बाहर निकलने के बाद उसको ऐड करा दीजिए और लास्ट में सम को प्रिंट कर दीजिए, तो ये सम भी हो जाएगा। और इसके बाद सर्च है, तो जब आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करेंगे तो इंसर्ट करने के लिए भी तो आप सर्च ही कर रहे हैं, तो सेम वही ऑपरेशन सर्चिंग का जो सिंगली में था सेम चलेगा। सिर्फ लूप में यहाँ पर हमको जहाँ नल चेक कर रहे थे नल के जगह पर चेक करना है हेड को। काउंट एज यूजुअल, मेन
आपका एज यूजुअल है, कहीं कोई अंतर नहीं है, मेन एकदम सेम सेम चलेगा। हाँ, अब आइए इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई ऑपरेशन आपको है, और मैं इसको टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा, वहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। तो देखिए ये रन कर गया, और ये देखिए यहाँ नीचे आपसे इनपुट ये मांगेगा। देखिए ये इनपुट मांग रहा है। तो देखिए ऑपरेशन सारा यहाँ पर सामने दिख रहा है कि क्या क्या ऑपरेशन से टोटल 13 ऑपरेशन है। 14वां ऑपरेशन तो बाहर निकलने के लिए है। तो मान लीजिए हमको ऐड करना है एक नोड, तो एक नोड ऐड करना है, तो आप यहाँ से उठाइए 1 डालिए और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपसे मांगेगा एलिमेंट, तो हमने मान लो 10 डाला, तो 10 डाला तो एक एलिमेंट दिखाना चाहिए। डिस्प्ले करने के लिए 9 है, 9 लिखिए और इंटर कीजिए। देखिए आपको 10 दिखा दिया। इस जगह पर आपको ये डिस्प्ले कर रहा है, ये है आपका वैल्यू। अब इसके बाद मान लो हम इसके शुरू में जोड़ना चाहते हैं, यानी कि 10 के पहले जोड़ना है, तो ऐड एट फर्स्ट यानी 1 ही है, तो 1 दे करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मान लो अब हम 20 डालेंगे, तो 10 के पहले आकर के 20 ऐड हो जाना चाहिए। फिर 9 प्रेस कीजिए, डिस्प्ले करेगा। तो देखिए 10 के पहले आकर के 20 जो है वो ऐड हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यदि लास्ट में जोड़ना है, यानी कि 10 के बाद जोड़ना है, तो 10 के बाद जोड़ना है, तो इसके लिए क्या है, ऐड एट लास्ट है, यानी कि ऑपरेशन नंबर 2, और इंटर करिए। आप इंटर करिएगा, और यहाँ पर मान लो आप 40 मैं दे दिया, 40 दिया और इंटर किया, तो ये ऐड होना चाहिए लास्ट में। चलो डिस्प्ले करो तो आपको पता चले। देखो 10 के बाद आकर के 40 ऐड हुआ ना। तो इसी तरीके से आप सारे ऑपरेशंस, जैसे सपोज करो कि हम इसमें से इंसर्ट करते हैं आफ्टर एन एलिमेंट, तो 3 देते हैं, तो 3 देने के बाद आपको क्या होगा कि एलिमेंट ये मांगेगा। तो एलिमेंट मांगेगा कि एलिमेंट डालिए और सर्च एलिमेंट डालिए। तो मान लो हम 10 के बाद चाहते हैं ऐड करना और 40 के पहले, तो यहाँ पर पहले आप एलिमेंट डालिए। तो मान लो हमने यहाँ पर 40 दिया हुआ था, इस बार डाल दिया 80, कि 80 को ऐड करना है। किसके बाद, तो 10 के बाद, तो 10 यहाँ से रखा, 10 और इंटर किया। तो देखो ये आकर के ऐड होना चाहिए। चलो अब इसको देखते हैं। तो देखने के लिए फिर वही 9 डिस्प्ले करो आप। देखो कि 10 के बाद 80 आकर के ऐड हो गया और 40 के किधर आ गया, तो पहले आ गया। तो इस तरीके से आप सारे को, मान लो डिलीट ही करना है, डिलीट करना लास्ट से डिलीट करेंगे तो 40 डिलीट होगा। तो लास्ट से डिलीट करने के लिए ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ प्रेस करो आप, और 6 प्रेस करने के बाद आप देखो, अब डिस्प्ले करो इसको कि मेरा 40 डिलीट हुआ या नहीं। 80 आ गया, 20, 10 और 80, 40 आपका डिलीट हो गया। इस तरीके से सारा ऑपरेशन मैं सारा कुछ इसमें डाल दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो एग्जिट करना है तो सर्च भी इसी तरीके से हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो जाएगा। देन एग्जिट करना तो 14 आप लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए, ये एग्जिट कर गया, ये आ गया वापस। तो इस तरीके से आप इस पूरे कोड को एक साथ देख सकते हैं। इसमें से जो आपको चेंजेस लगे, आप यदि दूसरे किसी लॉजिक से बनाते हैं तो उसको भी आप ऐड करिए और ऐड करके मुझे भेजिए। तो इसको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, पूरा प्रोग्राम रहेगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।